हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोशन सिंह। टुडे आई विल टीच यू कॉन्सेप्ट। यानी कि इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लगाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक का कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है। इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैन सेंटेंस, यानी कि कुछ कैन सेंटेंस में कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ठीक ना? तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कैन, यानी कि कैन में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कैन, तो इसमें लिखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट में रहेगा फॉर अबिलिटी। ठीक ना? फॉर अबिलिटी, अबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता या काबिलियत। ठीक ना? यानी कि फॉर अबिलिटी यानी कि क्षमता या काबिलियत के लिए कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कैन में रूल नंबर फर्स्ट में, यानी कि फॉर अबिलिटी, अबिलिटी का हिंदी क्षमता या काबिलियत। तो इसमें कुछ एग्जांपल आएंगे, जैसे लिखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक ना? एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे मैं घर जा सकता हूँ। ठीक ना? जा सकता हूँ, तो लिखेंगे आई कैन गो टू हाउस। ठीक ना? यानी कि सकता शक्ति के लिए किसका प्रयोग होता है? कैन का। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैन में रूल नंबर फर्स्ट में एग्जांपल नंबर फर्स्ट है मैं घर जा सकता हूँ, तो आई कैन गो टू हाउस। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकेंड कैन सेंटेंस का, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। बोल सकता हूँ, तो मैं का लिखेंगे क्या? आई उसके बाद सकता शक्ति के लिए कैन, तो आई कैन। अब बोलने का स्पीक, तो आई कैन स्पीक, और अंग्रेजी का इंग्लिश। ठीक ना? जैसा कि मैं कैन सेंटेंस इसके पहले पढ़ा भी चुका हूँ। अब कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कैन सेंटेंस का प्रयोग, यानी कि मैं घर जा सकता हूँ, तो आई कैन गो टू हाउस। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इसमें रूल नंबर फर्स्ट में बस ये कुछ एग्जांपल है कैन सेंटेंस के। अब लिखेंगे रूल नंबर सेकंड। ठीक ना? यानी कि एक एक वीडियो में पढ़ते हैं, एक एक दो दो रूल समझते चलते हैं अच्छे से, क्योंकि ज्यादा रूल पढ़ने से एक भी नहीं समझ में आएगा। ठीक ना? तो लिखते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में क्या रहेगा? यानी कि कैपेसिटी। ठीक ना? कैपेसिटी का मतलब, कैपेसिटी का भी अर्थ होता है क्षमता। क्षमता या ऑब्लिक हैसियत या ऑब्लिक औकात। ठीक ना? यानी कि कैपेसिटी, ये क्या है? फॉर कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी का अर्थ होता है, कैपेसिटी का भी अर्थ होता है क्षमता, हैसियत या औकात। तो कुछ इसमें एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी कि इसमें कैसे कैसे एग्जांपल आएंगे, देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे कितने लोग कितने लोग इस
कक्षा में रह सकते हैं। ये लोग ना यहाँ पे विद्यार्थी लिखते हैं, ठीक ना। कक्षा में रह सकते हैं यानी कि विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी इस कक्षा में रह सकते हैं, तो लिखेंगे कितने विद्यार्थी का पहले, तो कितने विद्यार्थी के लिए किसका प्रयोग, हाउ मेनी, यानी कि हाउ मेनी। और विद्यार्थी का क्या होता है, स्टूडेंट, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स। उसके बाद कैन लिव इन दिस क्लास, कक्षा का क्लास, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे कितना कितनी है, तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। यानी कि हाउ मेनी, कितना कितनी कितने, तो संख्या है तो हाउ मेनी का प्रयोग, कितने विद्यार्थी इस कक्षा में रह सकते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन लिव इन दिस क्लास, ठीक ना। तो कैपेसिटी यानी कि इस कक्षा में, इस कक्षा का क्षमता क्या है, कितने विद्यार्थी इस कक्षा में रह सकते हैं, या हैसियत क्या है, औकात क्या है, बात तीनों सेम है, ठीक है। यानी कि कितने विद्यार्थी इस कक्षा में रह सकते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन लिव इन दिस क्लास। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक ना। तो कुछ ऐसे ही मिलते जुलते एग्जांपल आएंगे, जैसे इस कक्षा में 10 विद्यार्थी यानी कि 10 नहीं 100 लिख देते हैं, ठीक ना, यानी कि 100। इस कक्षा में 100 विद्यार्थी रह सकते हैं, तो लिखेंगे 100 स्टूडेंट्स कैन लिव इन दिस क्लास, ठीक ना। इसी यही एग्जांपल से मैं, यानी कि इसमें हाउ मेनी कितने पूछा है, यानी कि कितने विद्यार्थी रह सकते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन लिव इन दिस क्लास, और इसमें बता दिया है कि यानी कि 100 विद्यार्थी इस कक्षा में रह सकते हैं, यानी कि इस कक्षा में 100 विद्यार्थी रह सकते हैं, तो 100 स्टूडेंट्स कैन लिव इन दिस क्लास, यानी कि इस कक्षा में 100 विद्यार्थी रह सकते हैं। तो यह था कॉन्सेप्ट ऑफ कैन में रूल नंबर 2, यानी कि कैपेसिटी का भी अर्थ होता है क्षमता, हैसियत, औकात वाला सेंटेंस, ठीक ना। जैसे कितने विद्यार्थी इस कक्षा में रह सकते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन लिव इन दिस क्लास। इस कक्षा में 100 विद्यार्थी रह सकते हैं, तो 100 स्टूडेंट्स कैन लिव इन दिस क्लास, ठीक ना। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कैन में रूल नंबर 1 एंड 2। तो किसे किसे समझ में आया है ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, यानी कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ कैन में रूल नंबर 1 एंड 2 किसे किसे समझ में आया वो कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में बताना भूले नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके नए रूल कुछ, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैन में ही, ठीक ना, क्योंकि अभी कैन कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।